प्रेमियों, आज का जो समय है, हमारे आपके परिवार जो बिखर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं अपनी संपदा से, अपनी संपत्ति से, उससे संतुष्ट नहीं है। हम 4 भाई हैं, अगर हमें पिताजी ने बराबर बराबर दिया है तो भी हमारी इच्छा ये रहती है कि छोटे वाले का मुझे मिल जाए, बड़े वाले का मुझे मिल जाए, सबका मुझे ही मिल जाए। इस थोड़ी सी संपदा के पीछे हम भाई आपस में दुश्मन हो जाते हैं महाराज। थोड़े से धन दौलत के पीछे और किस संपदा के पीछे जो यहीं पड़ी रह जानी है, साथ जाएगी। जिस दौलत के लिए आपने परिवार को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को त्याग दिया, अपने भाई बंधुओं को त्याग दिया, क्या वह साथ जाएगा? कभी साथ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी उस संपदा के लिए महाराज हम नाना प्रकार के महाराज क्रियाएं करते रहते हैं, नाना प्रकार की राजनीतियां करते रहते हैं, घर में ही, अपने परिवार में। हमें तो इस संसार में परमात्मा ने भेजा है, और अगर थोड़ा बहुत धन दौलत अगर अपनी तरफ से दे करके अगर हमारा परिवार बना रहे ना, तो मैं तो प्रभु एक बात कहता हूं प्रेमियों, कि अपना अगर सर्वस्व त्याग करके भी अगर परिवार बना रहे तो महाराज अपना सर्वस्व छोड़ देना, लेकिन परिवार को बना करके रखना, यह बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि एक लकड़ी जो होती है ना, उसे कोई भी तोड़कर चला जाता है। अकेली लकड़ी अगर होगी, कोई भी आएगा तोड़ेगा, चला जाएगा। लेकिन अगर लकड़ियों का गट्ठर होगा तो महाराज हर किसी की बस की बात नहीं है उस गट्ठर को तोड़ना। अगर परिवार बंधा होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी आकर के आपके परिवार के, आपके बारे में कुछ भी बोलकर चला जाए। बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, उसके बाहर कुछ बोलेगा। हमारे शास्त्र तो कहते हैं, बोले भाई कितना भी बुरा हो, लेकिन भाई जैसा हितैषी कोई संसार में दूसरा है ही नहीं। माँ बाप चाहे भले ही कैसे हो, लेकिन उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दे करके इतना बड़ा एहसान उन्होंने हमारे ऊपर कर दिया है। जो एहसान माँ बाप ने हमारे ऊपर किया है, इस संसार में दूसरा कोई कर नहीं सकता महाराज। अगर दुनिया भर की संपदा भी हम अपने माँ बाप पर न्यौछावर कर देते हैं तो भी उस एहसान का महाराज कर्ज नहीं चुका सकते। प्रेम से कहो राधे राधे। जिस समय हमको अपने माँ बाप बोझ लगने लगे, उस समय कुछ नहीं, बस अपने बचपन की बात याद कर लेना। उस बात को याद कर लेना जब आपने कोई इच्छा की हो अपने पिता से, और पिता की अगर जेब में पैसे भी नहीं होंगे ना, तो भी वो पिता आपकी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। चाहे उसको कहीं से भी लेकर के आना पड़े, कहीं से भी कुछ भी करना पड़े।
क्यों? क्योंकि मेरी संतान ने, मेरे बच्चे ने, मेरे पुत्र ने इच्छा की है। वो मां जो स्वयं गीले में सो जाती है लेकिन हमको सूखे में सुलाती है। जो दुनिया में किसी को आभास नहीं होता ना जिस बात का, उस बात का आभास भी हमारी माँ को हो जाता है। हम जब भी टेंशन में आते हैं ना, दुनिया वाले नहीं पहचान पाते, लेकिन माँ एक नजर में देखते ही पहचान लेती है, तुरंत से पहचानेगी। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा है वो। किसी की नजर में कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन उसकी नजर से कुछ छुपने वाला नहीं है। ये मां है। जिस मां ने हमें लाड पाल करके इतना बड़ा कर दिया महाराज, वो मां हमें बोझ लगती है। शास्त्र कहते हैं ऐसा सोचने विचार करने वाले, करना तो बहुत दूर की बात, ऐसा विचार करने वाले को भी नरक में भी जगह नहीं मिलती महाराज। बोझ मानना बहुत दूर की बात है, जैसे अगर ये विचार भी आ गया, कहते हैं ना महाराज, एक बाप 10 औलादों को पाल सकता है, लेकिन 10 औलाद मिलकर के एक माँ बाप का पालन नहीं कर सकते। और हम सब लोग उस संतान के लिए कामना करते हैं। आज के समय में देखिए वृंदावन में कितनी वृद्धावस्था वृद्ध माताएं रहती हैं महाराज, हैं वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कई तो चलो मजबूरी में कईयों को जाना पड़ता है, लेकिन कई बेटे ऐसे होते हैं जो स्वयं छोड़ करके आ रहे हैं अपने माँ बाप को। जिस दिन महाराज ये स्थिति हो कि बेटा स्वयं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ रहा हो, उस दिन माँ बाप सोचते होंगे कि इससे अच्छा तो ये बेटा ना होता तो ही ठीक रहता। ऐसी संतान से अच्छा तो संतान ना हो, वो बहुत अच्छा। माँ बाप के हृदय में ये बात आती होगी कि ऐसा समय देखने से पहले इससे अच्छा हम पुत्रहीन ही होते, संतानहीन होते। और महाराज क्षमा चाहूंगा, इसमें हमारी माताओं का भी हाथ होता है। माताओं का यानी कि जो बहुएं बनी हुई होती हैं, उनका भी कम से कम 60 से 70% महाराज हाथ होता है इस चीज में। क्योंकि वो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि बेटा भी मजबूर हो जाता है अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए। कई बार वो चाहता है कि चलो मेरा परिवार भी बना रहे और मेरे माँ बाप भी बने रहें। कई बार उसके सामने मजबूरी हो जाती है। उन माताओं से, उन बहनों से अनुरोध करूंगा कि अगर यही स्थिति आपका भाई आपके माँ बाप के साथ में करेगा तो आपको कैसा लगेगा, विचार कीजिएगा इस बात पर। कई बार हमारी जो माताएं होती हैं ना, वो भी अपनी बेटी को कई बार ऐसी शिक्षा ही प्रदान करती हैं महाराज। बेटी का घर बिगड़ने में कई बार स्वयं की मां का हाथ होता है महाराज। जब तक माता से संपर्क उसका बना रहेगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, सब खराब नहीं होते, लेकिन जब तक माता से उसका संपर्क बना रहेगा तब तक महाराज घर में अन्न वन्न चलती रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी का घर बना रहे, परिवार उसका अच्छा रहे, सुखी रहे, खुश रहे वो बेटी,
तो विवाह के बाद में उतना ही संपर्क होना चाहिए जितना रिश्तेदारों से हमारा संपर्क होता है। हमें उनके परिवार में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी कोई बहू बन करके आ गई होगी या आने वाली होगी। आपके परिवार में उसकी माँ अगर दखलंदाजी करती है तो फिर आपको कैसा लगता है? आप तो माँ के सिखाए में चल रही होगी हैं? ऐसी या कि मैया ऐसा ही सिखावेगा। क्योंकि जब अपने पे बीतती है ना तब तो हमें पीड़ा लगती है, तब तो हमें दर्द होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन दूसरे पे बीते तो हमारे लिए पीड़ा की बात नहीं है। किसी और पे बीत रही बीतने दो, लेकिन जब अपने पे बीतती है तब पता लगता है महाराज। इसलिए प्रेमियों, आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि परिवारों को कभी बिखरने मत देना, चाहे कितनी भी उसके लिए हमें कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। क्योंकि परिवार बना रहे तो अच्छा रहता है। जब त्योहार आते हैं ना तो त्योहारों पर जब परिवार एकत्रित होता है कितना अच्छा लगता है महाराज। और जब अकेले ही त्योहार मनाना पड़े फिर त्योहार सा नहीं लगता। और परिवार के साथ में हो तो महाराज हर दिन त्योहार हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। भगवान राम जो हैं उन्होंने अपने चरित्र से संसार के जीव को यही सब शिक्षाएं प्रदान की हैं। ऐसा पावन चरित्र भगवान श्री राम का है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान मैं भी भगवान प्रभु श्री राम का पावन चरित्र श्रवण करना चाहता हूं, मुझे भी थोड़ा श्रवण कराइए ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान राम का जो पावन चरित्र है मैं श्रवण तो कराऊंगा, लेकिन संक्षिप्त रूप में श्रवण कराऊंगा, क्योंकि अगर विस्तार से कराने लगा तो तुम्हारा जो समय है ना वो राम कथा में निकल जाएगा। और तुम जो साधन कर रहे हो वो मुक्ति के लिए कर रहे हो, और मुक्ति के साधन के लिए श्रीमद् भागवत ही जरूरी है। और भागवत जी पूर्ण नहीं होंगी क्योंकि संपूर्ण समय तो आपका राम कथा में चला जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें संक्षिप्त रूप में राम कथा का दर्शन करा देता हूं, ताकि आप राम कथा भी सुन लें और श्रीमद् भागवत जी भी आपको पूर्ण हो, सो आपकी मुक्ति, आपका कल्याण हो जाए। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित त्रेता युग में सूर्य वंश है, और सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं महाराज। और उन प्रतापी राजाओं में उसी सूर्य वंश में महाराज एक राजा हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ जो हुए बड़े प्रतापी राजा थे महाराज, बड़े तेजस्वी मनस्वी थे, बड़ा सुंदर साम्राज्य था उनका। दशरथ की 3 पत्नियां हैं, और तीनों पत्नियां ही महाराज बड़ी सुलक्षणा थीं। सब कुछ श्री दशरथ जी महाराज के यहां होते हुए भी श्री दशरथ जी महाराज बड़े दुखी रहते हैं। दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि प्रेमियों, व्यक्ति के जीवन के 4 सुख होते हैं। अगर इन सुखों में से एक सुख भी कम हो तो महाराज जीवन जो है वो दुखी रहता है। बोले 4 सुख बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया। बोले पहला सुख है कि शरीर जो है वो निरोगी हो, इसमें कोई रोग ना हो, ये दुनिया का पहला सुख है। दूसरा सुख घर में हो माया।
दूसरा सुख है कि घर में माया हो, धन हो, संपदा हो, ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख सुलक्षण नारी, बोले घर में जो स्त्री हो वो सुलक्षणा हो, अच्छी हो। और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, बोले चौथा सुख है कि जो संतान हो वो आज्ञाकारी हो। इसके अलावा पांचवा कोई सुख नहीं होता महाराज। पहला निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया, तीसरा सुलक्षण नारी और चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। यही चार सुख व्यक्ति के जीवन के हैं। अगर ये चार सुख जीवन में हो तो महाराज हमारे लिए यही स्वर्ग हो जाता है। बोल राधे राधे। हे राधे। महाराज दशरथ निरोगी काया, बोले शरीर में कोई रोग नहीं है, धन संपदा की कमी नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य है, दौलत की कोई कमी नहीं। सुलक्षण नारी, बोले तीनों पत्नियां ही सुलक्षणा हैं। लेकिन जहां बात आती है कि पुत्र हो आज्ञाकारी, वहीं श्री दशरथ जी महाराज रो पड़ते हैं महाराज। बोले परमात्मा ने सब कुछ दिया है लेकिन संतान सुख मुझे नहीं दिया। प्रेमियों, एक दिन श्री दशरथ जी महाराज जो हैं ज्यादा दुखी हुए और दुखी होकर के अपने गुरुजी के यहां पहुंचे हैं। श्री दशरथ जी महाराज मनी मन जब गिलानी हुई है तो गुरुजी के यहाँ गए और जाकर के अपने गुरुजी से सारा दुख सुख सब कुछ जाकर के सुना दिया। बोले कहा गुरुदेव सब कुछ है आपकी कृपा से, आपने सब दिया है, लेकिन संतान सुख नहीं है। कि एक बार भूपत मन माही, भयहु गिलान मोरे सुत नाई। मनी मन गिलानी होती है राजा दशरथ को कि मुझे सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। अपने गुरुजी के यहां जाते हैं और गुरुजी के यहां जाकर के महाराज अपना सारा दुख सुख, अपना जितना भी कष्ट है वो सब गुरुजी के सामने रख देते हैं। और गुरुजी से जाकर कहा, बोले गुरुदेव आपकी कृपा अगर हो जाए तो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं लेकिन राजन चिंता मत करो आप, कि धरहु धीरे होइए सुत चारी, त्रिभुवन वेदे तो भगत वै हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धरहु धीरी होई यह सुत चारी, त्रिभुवन वेदित भगत वै हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोयज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
वशिष्ठ जी महाराज स्थिति को पहचानते, कहते हैं राजन चिंता मत करो, धरऊ धीर, धीरज तो धारण कीजिए, चिंता मत करो। धरऊ धीर होइए सुतचारी, बोले धीरज धारण करो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे। आपने मांगा एक, गुरु ने दिया चार। ये गुरु का दरबार है, ये परमात्मा का द्वार है। जितना मांगते हैं उतना नहीं, उससे 4 गुना मिलता है महाराज। लेकिन मांगने वाला सच्चा हो, मांगने वाला इधर उधर के द्वारों पर ना भटका हो, क्योंकि भगवान कहते हैं जब जीवन में कोई जटिल समस्या आए ना, कोई बड़ी विशेष परेशानी जीवन में आए, तो उसके लिए मैं तुम्हें 2 द्वार दे रहा हूं, केवल उन 2 द्वारों पर ही रोना। अगर किसी तीसरे पर रोए ना तो समस्या कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी महाराज। और भगवान ने जो द्वार दिए हैं, पहला दिया है अपने गुरु का द्वार, और दूसरा दिया है अपना स्वयं का परमात्मा का द्वार। ये 2 द्वार ऐसे हैं प्रेमियों, यहाँ जाते हैं ना, वहाँ जाकर के जब भी अपनी समस्या रखते हैं तो उस समस्या का समाधान होता है, वो समस्या बढ़ती नहीं है। क्योंकि अगर इधर उधर के द्वारों पर रोओगे तो समस्या बढ़ जाएगी, और परमात्मा के द्वार पर रोओगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। आप कहते हैं एक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, एक दे दो, लेकिन गुरु कहते हैं बोले 4 होंगे, चिंता मत करो, धीरज धारण करो, तसल्ली तो रखो मैं। होइए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोगों का कल्याण करने वाले तुम्हारे पुत्र होंगे। तुरंत महाराज उसी समय वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब होता है, अग्निदेव भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के प्रसाद लेकर के अग्निदेव भगवान प्रकट होते हैं, और वह प्रसाद जो है श्रृंगी ऋषि को प्रदान करते हैं। और श्री श्रृंगी ऋषि जो है उस प्रसाद को श्री वशिष्ठ जी को देते हैं, और वशिष्ठ जी प्रसाद लेकर राजा दशरथ को प्रदान करते हैं, और कहते हैं बोले राजन ये प्रसाद ले जाकर आप अपनी पत्नियों को देना, भगवत कृपा से आपकी तीनों पत्नियां गर्भवती होंगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। प्रेम से कहो राधे राधे। राजा दशरथ बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हुए महाराज, दौड़ करके आए, आ करके प्रसाद लिया, और प्रसाद लेकर के अर्ध भाग कौशल्या दीना, अवय भाग आधा कर लीना। अर्ध भाग माता कौशल्या को दे दिया, और आधे में से आधा आधा करके महाराज एक भाग माता सुमित्रा को दिया है, एक भाग माता कैकेयी को दिया है। तीनों पत्नियों ने प्रसाद पाया, भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से तीनों पत्नियां गर्भवती हुई हैं। और जब तीनों पत्नियां गर्भवती हुई महाराज, 9 महीने व्यतीत हुए, आज वही समय आ रहा है जिस समय मेरे राघवेंद्र सरकार अवतार लेकर के आ रहे हैं। 9वीं तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। और 9वीं तिथि के दिन मेरे राघवेंद्र सरकार माँ कौशल्या के गर्भ से चतुर्भुज रूप धारण करके अवतार लेते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। कैसा सुंदर समय है महाराज। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन के ठीक 12 बजे हुए हैं, दिन का मध्य है, दोपहर 12 बजे हैं, और ना तो ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है महाराज। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा सुंदर समय महाराज, और उस परम पावन समय में मेरे ठाकुर जी अवतार लेकर के आते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मेरे राघवेंद्र सरकार जब अवतार लेकर के आए हैं तो चतुर्भुज रूप धारण करके आए, लेकिन जब 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी आते हैं
माताजी ने देखा ठाकुर जी को, तो माताजी देख करके भगवान की तरफ देखती हैं। भगवान कहते हैं कहिए माताजी क्या आज्ञा है हमारे लिए, क्योंकि आपने तपस्या की थी पिछले जन्म में और मांगा था कि चाहूं तुम समान सुत। आपने कहा था कि आपके समान सुत चाहती हूं। अब हमारे समान तो कोई था नहीं, तो सोचा कि हम ही आपके पुत्र बन करके चलें। तो हम आपके पुत्र बन करके चले आए। अब आप ही बताइए कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। माता जी कहती हैं बोले भगवान मैंने तो कहा था कि आप पुत्र बन करके आना है। आप जैसा पुत्र थोड़ा ही होता है। आप तो चार चार भुजाएं लगा करके आगे ऐसा लंबा तगड़ा बालक थोड़ी होगा। भगवान बोले माता जी हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। अब आप हमें बताइए कैसे होना है, क्योंकि जहां भी जाते हैं जाते ऐसे ही हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां की स्थिति में हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब आपको जैसे एडजस्ट करना है आप बता दीजिए, हम हो जाएंगे। माता जी कहती हैं आप पहले दो भुजाएं हटाइए। भगवान ने दो भुजाएं हटाई। बोले अब छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले अब महाराज वस्त्र उतार दीजिए। भगवान ने वस्त्रों को त्याग दिया। बोले अब रोने लग जाओ, क्योंकि जब तक रोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बाहर तो तभी पता लगे कि महाराज बालक को जन्म हुआ। भगवान कहते बड़ा परेशान करती है माता जी। कभी कहती है दो भुजाएं हटाओ, कभी छोटे हो जाओ, कभी कपड़े उतार दो है। अब वस्त्र उतार दिया, अब कहती है रोने लग जाओ। माता जी ने कहा कि आप जब तक रोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा बाहर कि आपका जन्म हुआ है। भगवान ने कहा ये भी बात है। बोले बिल्कुल। बोलो राधे राधे। जैसे ही ठाकुर जी रोने लगे महाराज बाहर पता लगा है। और महाराज जैसे ही दशरथ जी को पता लगा कि आज मुझे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पुत्र हुए हैं, दशरथ जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। बोलो राधे 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 राधे। पूरी अयोध्या नगरी महाराज सजवाई है और पूरी अयोध्या नगरी में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। धूमधाम से खूब उत्सव मना रहे हैं महाराज। आइए हम भी भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे बड़े प्रेम से। हो राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। 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 बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही। ओ बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही। ओ राजा दशरथ राघवेंद्र सरकार की आई बाज रही। राजा दशरथ के द्वार बधाई बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। ऐसे नहीं तरह दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से समाचार सुन सुन सखी आई। समाचार सुन सुन सखियाई। ओ समाचार सुन सुन सखी आई।